खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चाहे हम बात कर ले एसएससी जीडी की, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो भैया पिछली क्लास में हमने जो है टाइप नंबर 6 में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम बताए थे। आज उन्हीं नियम पर आधारित है ना, विभाज्यता के नियम और शेषफल पर आधारित हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 6, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विभाज्यता और शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो भैया जो है पिछली क्लास में हमने विभाज्यता का नियम समझ लिया था, उससे पिछली क्लास में जो है भैया हमने 84 क्वेश्चन टाइप 5 में कर लिए थे। और आज की क्लास से हम जो है भैया टाइप 6 में 85 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम आपको 200 प्लस 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हर टाइप को इंक्लूड कर लिया गया है। हर टाइप का सवाल जैसा कि एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स आता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि क्वेश्चन नंबर 85 फटाफट से दिखाइए। ये टाइप हटा दीजिए। और यस, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 85 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया प्यारा भाई, ध्यान समझिएगा। 7251 को 66 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला भागफल क्या है? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 110, दूसरा ऑप्शन 109, तीसरा ऑप्शन 111 और चौथा ऑप्शन है 112। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमसे क्या पूछा प्यारे भाई? भागफल। तो क्या है सवाल, ध्यान दीजिएगा। 7251 को भाग करके हमें बताना है भागफल क्या आएगा। तो ये भाज्य है, भाग किससे लगाना है? 66 से। 66 से लगाना, यस, 66 से भाग लगाना और भागफल बताना। ये भाजक है, ये भाज्य है। अगर आपने विभाज्यता के नियम वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक बात। आइए भाग लगाते हैं। 66 एकम 66 घटा लीजिएगा। 12 से 6 घटा है 6, 6 से 6 गए कुछ भी नहीं, ऊपर से उतार लिया हमने 5। अब 66 का भाग 65 में नहीं होता है तो क्या लगा लिया दोस्त? 0। ऊपर से फिर उतार लिया हमने 1। अब हम भाग लगाएंगे इसमें। तो प्यारे भाई अगर मैं भाग लगाता हूं 10 बार तो 660 आ जाएगा, है ना, जो कि इससे बड़ा है। तो हम भाग लगा लेते हैं 9 बार। तो 9 बार में क्या आता है देखते हैं हम लोग। 9 छंगे 54 के 4 हासिल 5, 9 छंग 54 और 5 59, मतलब मिलेगा प्यारे भाई 594। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब इसको इससे घटा लो। 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ बचा 4, उधार लिए कितना हो गया? 14। 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा। मतलब अगर शेषफल पूछता तो सवाल का आंसर 57 हो जाता, परंतु हमसे क्या पूछा कि इसका भागफल क्या होगा? तो इसका भागफल जो है दोस्त 109 होगा। 109 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सबको बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? यस और नो? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए फटाफट से और अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। हम अभी बेसिक से क्वेश्चन देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल को इंक्लूड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा प्यारे भाई धैर्य बना के रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर महोदय जी। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या है? क्या सभी क्वेश्चन नंबर 86 से देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला गया प्यारे भाई? क्वेश्चन को ध्यान सुनना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह से विभाजित होती है वह संख्या क्या है? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है प्यारे भाई। पहला ऑप्शन है ना 9961,
दूसरा ऑप्शन है 9,971, तीसरा ऑप्शन है 9,981 और चौथा ऑप्शन है 9,951। अब प्यारे भाई जैसा कि आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए हम देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 बार 9 लिख देंगे, 9,999। भाग किससे लगाना है इसमें? 93 से हमें क्या करना है भैया? भाग लगाना है। तो हमसे क्या पूछा है? 4 अंकों की ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या 93 से विभाजित होने वाली कौन सी? तो आइए भाग लगाते हैं। 93 एकम 93, घटा लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, ऊपर से उतार लिया जो है भैया 9। अब क्या इसमें भाग हो रहा है? नहीं, भाग नहीं होगा, इसके लिए क्या है कि 0, फिर 1 9 हमने वापस से उतार लिया। अब भाग लगाइएगा। अगर हम भाग लगाते हैं इसमें 7 बार तो क्या मिलता है? 7 या 21 का 1 हासिल हो जाएगा, 2 7 नमा की 63, 63 और 2 हो जाएगा प्यारे भाई 65। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो 7 बार में हमें ये मिलता है। घटा दीजिएगा, 9 में से 1 घटाए 8, 9 में से 5 घटाए 4, मतलब कहने का 48 हमें शेषफल मिलता है और भागफल मिलता है 107। तो उनने पूछा 4 अंकों की वह संख्या जो कि वह बड़ी संख्या, इन ऑप्शन का पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी जो कि 93 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो प्यारे भाई हमने कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999 को अगर 93 से भाग लगाता हूं तो शेषफल बच रहा है हमारे पास 48। मतलब कहने का कि इस 9,999 से 48 कम होगा, जो ऑप्शन में इससे 48 कम होगी वही संख्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा लेते हैं। 9,999 माइनस के 48, ये ज्यादा आया ना इसमें। 9 से 8 घटाए 1, 9 से 4 घटाए 5, मतलब कहने का सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9,951 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब प्यारे भाई कहने का ये है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो सवाल समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बात सबको? यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और फटाफट से जो भाई अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या है? लेवल को धीरे धीरे हम थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक बात? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 87 देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला है प्यारे भाई? ध्यान सुनना। 1 से 200 के बीच, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना? 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाजित होती है परंतु 7 से विभाजित नहीं होती? 3 से तो भाग जाएगा पर 7 का भाग नहीं जाएगा, वो संख्या हमें बतानी है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे 38, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है भैया आपका 57 और चौथा ऑप्शन है 66। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई संख्या की क्या बात कर रहा है? 1 से लेके 200 के बीच, 1 से 200 के बीच की वो बात कर रहा है कि इनके बीच में हमें संख्या बतानी है जो 3 से तो विभाजित होगी परंतु भैया जो है 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए, 7 का भाग उसमें नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे भाई ध्यान से सुनना सवाल को। हम क्या करते हैं कि पहले 3 से डिविजिबल वाली संख्या देख लेते हैं कितनी है, ठीक बात? तो आइए इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और d। ये काय का फॉर्मूला है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे पहले 3 होगी, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और डैश डैश डैश। अब हम देखते हैं 200 से छोटी होनी चाहिए, तो 199 में क्या 3 का भाग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 198 में हो जाएगा क्योंकि 8 9 17, 17 1 18 में भाग होता है। तो पहले हम पता कर ले कि 1 से लेके 200 के बीच में 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है। तो भाई पहला पद an का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना हो गया दोस्त? 198। ए का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है? 3 प्लस n का मान ही पता लगाना है और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 से 3 घटाओगे 3 मिलेगा, ये 3 है। 3 को इधर ले आओ माइनस कर दो, तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। 198 से 3 को घटाओगे मिलेगा 195। 3 गुणे में कहा जाएगा? इसके बटे में बराबर n-1। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? चलिए भाग लगा लीजिएगा। 3 छंग 18, 3 पंच 15,
तो 65 माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया दोस्त 66। अब आप भावुक होके जल्दबाजी में आंसर 66 मत लगा देना, क्लियर बात, क्योंकि अभी बात सिर्फ इतनी तय हुई है कि भैया 3 से भैया जो है विभाज्य संख्या कितनी है ना 66 संख्या है, पर उनने क्या बोला कि 21 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो आप सबको पता है भैया कि 3 और 7 का अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो 3 और 7 का प्यारे भाई एलसीएम होता है 21। मतलब कहने का हम देख लेते हैं कि 21 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्याएं इसमें आती है। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं कितनी संख्याएं 1 से लेके 200 के बीच में। तो पहला नंबर क्या मिल जाएगा हमें 21, 21 दूना 42 डैश डैश डैश। आगे बढ़ेंगे प्यारे भाई, तो आगे क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिएगा, अगली जो लास्ट वाली संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी हमें 189। क्लियर बात, 189 में 21 का भाग हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या, या हम चाहे तो इसको 7 से डिविजिबल भी मान सकते हैं कि 7 चौके 28 और लास्ट में क्या मिल जाएगा दोस्त हमें 189। तो प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, ये 21 के रख लेते, चलिए 21 से भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा, तो ये कितनी संख्या है अपनी 42। ठीक बात, तो अब अपन इससे पता कर लेते हैं कि 21 से डिविजिबल कितनी संख्याएं यहां तक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दूं, यस फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब an का मान कितना होगा 189, a का मान कितना हो गया दोस्त 21, प्लस n का मान हमें पता करना है, और d का मान कितना हो गया 21। 21 को इधर ले आओ, प्लस है तो माइनस घट जाएगा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, और 1 का 1, 21 गुणे में कहाँ आ जाएगा बटे में, बराबर n-1। काट दीजिए इसको इससे, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी कि 8 बार डिवाइड हो जाएगा। 1 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। मतलब कहने का 7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं होंगी, वो भैया यहां से लेके यहां तक टोटल जो है 9 संख्याएं होंगी। 21 से मतलब 7 से डिविजिबल होंगी। तो अब भैया 7 से नहीं होना चाहिए, तो बस जो डिविजिबल है उनको घटा दो, तो 66 से 9 को घटाओगे कितना बचेगा 57, और 57 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 चलो बताइए सवाल समझ में आया या नहीं आया। क्लियर बात, एक बार और समझा देते हैं ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लीजिएगा, 1 से 200 के बीच में वो संख्याएं बतानी है जो 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं परंतु 7 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, उन संख्याओं को हटा देना है जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर बात, तो प्यारे भाई देख पा रहे 3 से डिविजिबल यहां तक की कितनी संख्या हो गई वे पता कर लेते हैं। तो 3 से डिविजिबल कितनी संख्या है 66 है। अब उन्होंने कहा इसमें भैया कुछ संख्याएं ऐसी भी है जो 7 से डिविजिबल है, तो उनको हम हटा देते हैं। तो 3 और 7 का एलसीएम 7 से नहीं होना चाहिए, है ना, 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है 21। अब 21 से डिविजिबल संख्याएं देख लेते हैं कि 1 से 200 के बीच में कितनी संख्या है। तो 21 दोनों 42 और लास्ट वाला नंबर क्या मिलेगा 189। तो 21 से डिविजिबल कितनी संख्या है प्यारे भाई 9। 21 से मतलब 7 से भी है, तो 7 से नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब, है ना, 7 से नहीं होना चाहिए। तो जो 7 से हो रही है उनको हटा दो, कितनी है 9, तो 9 को घटा दो, इससे कितना बचा 57 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 चलो कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम 7 से करते तो वो भी आ जाता, ठीक बात, करके देख लीजिए, नहीं आए तो हमें कमेंट करके पूछेगा, कमेंट करके है ना कमेंट बॉक्स में, तो हम उसमें आपको क्लियर करा देंगे, ठीक बात। अगला भैया जो है कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगा दीजिएगा। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 88 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया प्यारे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब डिविजिबिलिटी रूल का आपको उपयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। क्या है, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, है ना, ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कितना है 3, ऑप्शन बी है आपके पास 1, और ऑप्शन सी है दोस्त आपके पास में 2, और ऑप्शन डी है आपके पास में 0। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। संख्या क्या है प्यारे भाई अपने पास 3401। अब इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूरी पूरी किससे 11 से डिविजिबल हो जाए। तो प्यारे भाई अगर आपने 11 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, विभाज्यता का नियम, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। कल की क्लास में हमने पूरे विभाज्यता के नियम
बताएं, जिससे आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं लगेगी। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 11 का कि इन जो ये संख्या लिखी इसके विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, फिर दोनों के अंतर क्या आ जाएगा 0। तो संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो अब पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाओ कि 11 से विभाज्य। तो प्यारे भाई जोड़ लेते हैं, 3 + 0 क्या हो जाएगा, इधर करके दिखाते हैं, 3 + 0 -4 + 1। ठीक बात। तो देखो 3 - 4 और 1 5, तो प्यारे भाई क्या मिलेगा -2, मतलब संख्या क्या घटानी पड़ेगी 2। तो घटानी पड़ेगी तो माइनस में, अगर जोड़नी पड़ती तो प्लस में आ जाता। अब घटाने का पूछा तो क्या घटाना पड़ेगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे भाई सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। क्या सबको समझ में आ गया? चाय पीने कब, सिलेक्शन के बाद में, पहले नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 89 लगा दीजिएगा फटाफट से बिना समय गवाए। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 89 देख पा रहे, यस और नो? यस। क्या बोला है दोस्त, ध्यान से सुनना। यदि 3300 माफी चाहूंगा 373 पी लिखा है 4 से विभाजित है तो पी का मान क्या होगा? क्या लिखा है प्यारे भाई, 373 पी किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो भैया पूछा है कि पी का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया आपके पास 2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6 और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्त, 0 सॉरी तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 2 या 6 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई आपके पास में जो है 4। अब क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। अब हमसे पूछा कि 4 से डिविजिबल होगा तो पी का मान क्या होगा। अब प्यारे भाई 4 के डिविजिबल होने की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो जाकर के देख लीजिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे, नियम पता होना चाहिए। लास्ट के 2 अंक क्या या तो 0 हो या 4 से क्या हो डिविजिबल हो। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी के स्थान पे क्या आएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ 4 × 8 = 32 डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं 6 रखता हूँ 4 × 9 = 36 डिविजिबल हो जाएगा। अगर 4 रखता हूं तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन सवाल के आंसर होंगे, मतलब कहने का दोनों कहां मिल रहे हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सबको सवाल समझ में आया? दो या तो 2 होगा या 6 होगा सवाल का करेक्ट आंसर। सबको सवाल समझ में आया या नहीं आया? तो पी का मान क्या होगा, 2 या 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर अगला लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 90 देख पा रहे हैं, 90 यस और नो? यस। क्या बोला, यदि 34p7 आपको क्या दे रखा है प्यारे भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 34p और ये दे रखा है 7, किससे डिविजिबल है? उनने कहा कि भैया 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो p का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है दोस्त आपके पास में 8। तो बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे भाई सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हम क्या है, आंखों ही आंखों में सवाल को उड़ा दोगे अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो, ठीक बात। तो उनने क्या बोला कि इसके जो विषम अंक है उनका योग और सम अंकों का योग प्यारे भाई दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर अंतर 0 है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो 7 4 कितना होगा दोस्त, 11 होगा। अब मैं यहाँ पे 3 तो है, पी का क्या मान ले लूं, जिसका योग क्या आ जाए 11, तब घटा दूंगा तो क्या आना चाहिए 0। तो आप देख पा रहे हो 2 लूंगा तो 5 होगा, 4 लूंगा तो 7 होगा, 6 लूंगा तो 9 होगा, 8 लूंगा तो क्या हो जाएगा 11। तो 11 में से 11 जाएगा 0 बचेगा। मतलब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा 8, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या सबको सवाल समझ में आया? किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 91 सभी देख पा रहे हैं दोस्त, यस और नो? बोलो हाँ या ना, है ना। अगर देख पा रहे तो लाइक कीजिएगा। क्या बोला है प्रश्न में, ध्यान सुनना भाई।
दिए गए मानों में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब जो वैल्यूज दे रखी हैं इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से पूर्णतया विभाजित है। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है दोस्त हमारे पास में 3470, दूसरा ऑप्शन है 7236, तीसरा ऑप्शन है 1226, है ना, 1426, और चौथा ऑप्शन है भैया 2427। अब क्वेश्चन जो है प्यारे भाई एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम आपको ऑप्शन से बता देते हैं, फटाफट से ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई। क्या है पहला ऑप्शन 3470, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 7236, तीसरा ऑप्शन है 1426, और चौथा ऑप्शन है 2427। तो अब दोस्त कहा क्या है प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से क्या है दोस्त पूर्णतया विभाज्य है। तो इसकी बात कर लेते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, और उसके आखिरी वाले जो 2 अंक है भैया वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या जो है भैया 12 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 12। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 3 4 7 7 7 14, खेल खत्म हो गया, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगले पे आइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 2 9 9 4 13, 13 और 2 15, मतलब कहने का 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पर क्या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य 27 में 4 का भाग होगा, जिंदगी भर लगाओगे नहीं होगा, है ना। इस पे आ जाइए, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिएगा 6 3 9 9 2 11, 11 और 7 होता है 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, और लास्ट के 2 डिजिट देख पा रहे हो 36 में 4 का भाग हो जाता है, मतलब कहने का पूरी संख्या में जो है भैया 12 का पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर मेरे प्यारे बाबू। आप सभी को समझ में आ गया, कौन से बाबू, सरकारी बाबू। पल्ले पड़ा सभी को सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 92 दिखाइए, फटाफट से लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 46 एन 18 से विभाजित है। अब बोल क्या रहा है प्यारे भाई, जो 46 एन है ये किससे विभाजित है, ये 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो एन का मान क्या होगा, हमसे पूछा दोस्त एन का मान क्या होगा। तो प्यारे भाई ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 7 और चौथा है प्यारे भाई 8। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो भैया पूरी संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 18 से। तो भैया अब यहाँ पे क्या संख्या पुट कर लें, इनमें से या तो 2 करें या 4 करें या 7 करें या क्या करें भैया 8 करें। तो बताइएगा लास्ट के 3 ही डिजिट भैया क्या होना चाहिए आपके 18 से डिविजिबल हो। तो 3 तो डिजिट है, तो चलिए भाग लगा के हम आपको बता देते हैं, फटाफट से ध्यान दीजिएगा प्यारे भाई। 46 एन को हम भाग लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 18 से। तो 18 दूना 36, घटा लीजिएगा 0 बचेगा 1 बचेगा, और एन अपन ने ऊपर से नोट कर लिया। मतलब एन के स्थान पे एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें भैया 18 का पूरा पूरा भाग हो जाए। क्या 2 आएगा क्या, 18 के पहाड़े में 102 आता है क्या, नहीं। 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या आएगा 8, क्योंकि 18 छंगे 108 होता है। तो प्यारे भाई एन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी, तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर जो है भैया ये कौन सा था, 92, 93 लगाइए दोस्त मेरे। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 93 देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, क्या बोला गया प्यारे भाई, सुनना। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, सदैव से विभाजित हमेशा क्या होगा भैया, विभाजित होगा। अब 3 प्राकृत संख्याओं के योग की बात की है जो हमेशा विभाजित होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है दोस्त 3, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन 21। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे भाई 16 आउट कर लेते हैं, 3 प्राकृत संख्या देख लेते हैं, उनका योगफल देख लेते हैं और हमेशा किससे विभाज्य होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने कहा पहली हो गई x, दूसरी क्या हो गई x प्लस 1 और तीसरी क्या हो गई x प्लस 2। ये 1 हो गई, ये 2 और ये 3। पूरे से प्यारे भाई जोड़ लो, 1x 2x और कितना x हो गया 3x, 1 और 2 3, पूरे से क्या कॉमन आ रहा है 3, ब्रैकेट क्या बच जाएगा x प्लस 1, मतलब पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी 3 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? बी नहीं ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा? तो जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या सबको सवाल समझ में आया? यस और नो? कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और फटाफट से अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या कहता है? तो क्या क्वेश्चन नंबर 94 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या कहा गया प्यारे भाई सुनना, यदि 142 एन क्या है दोस्त हमारे 142 एन जो है पूर्णतः 12 से विभाज्य, किससे विभाज्य है? 12 से विभाज्य है। तो एन का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 8। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो प्यारे भाई एन का मान पूछा, अब भैया इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या 12 से क्या विभाज्य होगी? जब 3 से भी विभाज्य होगी और लास्ट के 2 अंक जो है भैया 4 से विभाज्य होंगे, तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं कि 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना? तो भैया 3 से तो भाग चला जाएगा, परंतु अगर मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तो 29 हो जाएगा, 29 में 4 का भाग नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिएगा प्यारे भाई, 4 से भाग इसमें हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात कर ले तो ये तो 4 से विभाजित होगा नहीं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब कहने का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए चेक करवा देते हैं आपको। 5 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्त? 15, 15 में 3 का भाग हो जाता है और इनका मान अगर मैं 8 रखूंगा तो 28 मिलेगा और 28 में 4 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब कहने का एन का मान क्या हुआ प्यारे भाई? 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या सबको सवाल समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 95 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 95 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है? 11 का गुणक मतलब उसमें 11 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्वेश्चन के ऑप्शन प्यारे भाई इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है आपके पास में, है ना, जो भी देख पा रहे हैं 97 86 26 है। दूसरा ऑप्शन है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है ना भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 4,47,355। तीसरा ऑप्शन है भैया 1,12,144। चौथा ऑप्शन है, अगर इतने इतने बड़े अंक बोलेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ पाएगी, इसलिए 2-2 अंक बता रहे हैं। ऑप्शन डी है आपके पास में 86 97 56। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे भाई। अब बताना है कि कौन सी संख्या 11 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो आप जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं भैया, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में, है ना, 9,78,000, है ना, 626। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपके पास में 4,47,355। तीसरा ऑप्शन है दोस्त 1,12,144 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई, है ना, 8,69,756। अब कौन सी संख्या 11 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी? आइए चेक कर लेते हैं फटाफट से हम लोग, है ना। तो पहले विषम अंकों का योग देख लेते हैं, फिर सम अंकों का योग देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे भाई, 9 और 8 17, 17 2 19, है ना। तो कितना मिल रहा है? विषम अंकों का योग 19 मिल रहा है। अब इनको जोड़ लेते हैं, 7 6 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 19। मतलब कहने का दोनों को अंतर 0 आ रहा है, मतलब पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा? समझ में आया ना? अब इनको चेक करने का कोई मतलब है नहीं, इनको अगर चेक करने जाओगे तो देख लो, 7 4 11 होगा, 11 और 5 कितना होगा? 16 होगा। इनको जोड़ो, 4 3 7 होगा, 7 5 12 होगा। तो देखो अंतर 0 है क्या? नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 1 और 2 कितना होगा? 3 होगा, 3 और 4 कितना होगा? 7 होगा।
है ना। इनको जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 4 6, अंतर 0 है क्या? नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 8 9 17, 17 और 5 22 होगा, है ना। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 7 6 और कितना हो जाएगा 7 13, 13 और 6 18। क्या अंतर 0 है? नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। A4 बताइए आप कमेंट करके क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं फटाफट से। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी भैया क्वेश्चन देख पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 96। तो क्या क्वेश्चन नंबर 96 आप देख पा रहे हो? घूर के देख लीजिए प्यारे भाई, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया? इनके सभी पूर्णांकों के मानों के लिए वह सबसे छोटी संख्या जो अनुक्रम, आप अनुक्रम देख ही पा रहे हैं, पूरा का पूरा अनुक्रम घूर के देख लीजिएगा, है ना। तो पूछा क्या है कि प्रत्येक पद को पूर्णतः विभाजित करेगी। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन है 2। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप जो है भैया आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताओगे ना। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है प्यारे भाई। अगर नहीं आएगा तो ये सवाल हम आपको करवाने के लिए तैयार है। हम आपके साथ 24/7 आवर्स अवेलेबल है प्यारे भाई। अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइए 97। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 97 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 97 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया है? बड़ा ही सिंपल सवाल है, मनमोहक सवाल है। देखिएगा, यदि 56 m और 4 दिया है प्यारे भाई, ऐसे दिया है क्वेश्चन में, यदि 56 m 4 अगर पूरी संख्या किससे डिविजिबल है प्यारे भाई? 11 से डिविजिबल है ना, विभाजित है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन जो है भैया 3 है, चौथा ऑप्शन 5 है। तो हमें बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कब जाके 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमसे पूछा प्यारे भाई m का मान क्या होगा। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हम विषम अंकों को जोड़ लेते हैं। पहले सम को जोड़ लो, 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया प्यारे भाई। कितना हो गया? 10। मतलब कहने का 5 तो दिया है, m के स्थान पे क्या रखोगे? 10 आ जाए, तभी जाके अंतर 0 आएगा, तभी जाके ना 11 से भाग होगा। तो 0 रखोगे क्या? नहीं रखोगे, 5 ही मिलेगा भैया। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, मैथ्स में देख के उड़ाओगे, देख के, है ना। इसीलिए तो हम नंबर सिस्टम में आपके लिए 200 प्लस क्वेश्चन लेके आए भैया। हम आपको प्रैक्टिस इतनी कराएंगे कि आपके पास एग्जाम का कोई सा भी सवाल आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, देख के उड़ा दोगे, है ना, आपको समय नहीं लगेगा। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 5 10 होता है प्यारे भाई। तो m का मान क्या मिलेगा? 5। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर, दिल मांगे सरकारी नौकरी। क्लियर बात? चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 98 लगा दीजिए फटाफट से। तो प्यारे भाई क्या सभी क्वेश्चन नंबर 98 देख पा रहे हैं? 98 देख रहे हैं? यस यस। क्या बोला गया है दोस्त, मेरे ध्यान सुनिएगा। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि भैया संख्या क्या दे रखी? संख्या देख के मत डरना दोस्त, संख्या बड़ी सिंपल है। 63 57 है ना, और 6 दिया है, फिर स्टार दिया है और फिर दिया है दोस्त 2। संख्या 8 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए प्यारे भाई? 8 से विभाजित हो जाए, ये हमसे बोला है। तो भैया यहाँ पे इस स्टार का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है ना भैया। एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब भैया 8 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए दोस्त मेरे? 8 से पूरी विभाज्य होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? लास्ट के 3 अंक या तो 000 हो जाए या क्या आ जाए, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो फोकस करना है लास्ट के 3 अंकों पे। शुरुआत वालों से कोई मतलब हमें लेना देना अभी नहीं है ना। तो स्टार की बात कर रहे हैं, 1 रखूंगा 612 मिलेगा। अब 612 में अगर मैं भाग लगाता हूं 8 का,
अठू सत्तू 56, 4 बच जाएगा प्यारे, 5 बच जाएगा 52 हो जाएगा। और 8 52 के 8 का जो 8 के पहाड़ में 52 कभी जीवन में नहीं आता है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे की बात करता हूं, 2 रखता हूं, क्या रखता हूं मैं 2, तो अब यहाँ पे 2 रखा, 8 सत्तू 56। अब कितना बच गया प्यारे भाई, 62 था, तो आपके पास बच गया 6, तो वापिस से क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगला रख लेते हैं दोस्त 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास से 632 को भाग लगा लो दोस्त, है ना, 8 सत्तू 56, कितना बचा 7, मतलब कहने का 72, 8 नमक की 72, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि पूरा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, 8 से भाग हो जाएगा, है ना। पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, मेहनत कर लो, अभी आपके पास समय है, बाद में हो सकता है समय रहे या ना रहे, आज समय है, समय की कदर कर लो, कल समय आपकी कदर कर लेगा, बात समझ, और जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो अभी से पढ़ाई करने लग जाओ, कोई समस्या नहीं आने वाली, हम आपके साथ खड़े हैं। क्लियर बात, अगर कोई भी समस्या आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछे पढ़ाई से संबंधित, क्लियर बात है ना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, स्टार का न्यूनतम मान कितना मूल्य रखा जाए, कि कितना मूल्य रखा जाए, कि भैया संख्या क्या है, 451 स्टार दिया हुआ है और 603 है, तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी किससे विभाज्य हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए, है ना। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन 5 है, चौथा ऑप्शन 9 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या कहता है प्यारे भाई, कि इन सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट पता है, आंखों ही आंखों में देख के सवाल को उड़ा दोगे, है ना। कोई सा भी सवाल आ जाए फिर आपके सामने, क्योंकि आपसे बढ़ के थोड़ी ना सवाल है। देखो जोड़ लो, 4 5 9 9 और 1 कितना हो गया प्यारे भाई, 10 10 से कितना हो गया 16, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही रहेगा, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। मतलब कहने का मुझे स्टार के स्थान पे एक ऐसी संख्या रखनी है कि जिसको मैं 19 में जोड़ूं तो वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 1 रखूंगा, 7 रखूंगा, कितना मिलेगा 26 मिलेगा, और 26 में भैया जो है 9 का भाग नहीं होता, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। 5 रखूंगा भैया, तो 5 रखूंगा तो 24 होगा, और 9 का भाग 24 में होता है क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। अगर 9 रखता हूं तो 28 मिलेगा, नहीं होगा। 8 रखता हूं 27 मिलेगा, हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, B4। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया नहीं आया, क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइए, प्रश्नों का शतक दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 100 लगाइए। नंबर सिस्टम में 100 प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, 100 और बचे हैं जो लगातार हम आपको करवाते आ रहे हैं। अब कल से क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगली क्लास में 15 से 20 के बीच में हम सवाल डिस्कस करेंगे। चलिएगा, तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 100 दिखाइएगा फटाफट से। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 100 को देख पा रहे हैं, यस और नो, ठीक है 100, है ना। तो क्या है क्वेश्चन आपका, यदि 72 स्टार 72, है ना, को 9 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है तो लुप्त स्टार का मान क्या होगा। अब स्टार का मान प्यारे भाई आपसे पूछा है ना। तो आगे क्या कहा गया कि कौन सा मान होगा स्टार का, पहला ऑप्शन है आपका 3 या 6, अभी पिछला सवाल हमने किया है। दूसरा ऑप्शन है 2 या 4, तीसरा ऑप्शन है 5 या 8, चौथा ऑप्शन है 0 या 9। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर समझ में आ गए हो, सवाल अगर आपको आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है सभी के सवाल का आंसर आएगा और सभी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्यारे भाई अगर किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट लगे तो आप फटाक से हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। अगर कोई भी डाउट ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।